नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कशन करेंगे और उसके आंसर की को देखेंगे। तो बहुत लोगों ने जो सो एग्जाम दे दिया, उन सभी को जो सो अपने आंसर का इंतजार हुआ कि उसको जो सो एक सही या फिर एक सटीक आंसर मिल सके, ताकि वो जो सो आश्वस्त हो सके अपने एग्जाम को लेकर कि हाँ, मैंने जो सो इतना कट ऑफ पार कर लिया, मैं पास कर सकता हूँ इतना में। तो इसीलिए सो आज हम जो सो एमपीपीसीएस का जो आज एग्जाम हुआ है, उसमें जो जीएस का पेपर है, उसको जो सो हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। तो चलिए फिर जो सो हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमपीपीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, ठीक ना, और कितना आसान है और कितना हार्ड है। जनरली जो सो ये हमारा यूपीएससी के लेवल से बहुत लो है, ठीक ना, क्योंकि आप अभी खुद से देख लेंगे कि इसका लेवल जो सो किस किस से मैच कर रहा है। तो चलिए जो सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जिसको जो सो इंग्लिश में जिसको देखना होगा, वो आप जो सो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हम तो यहाँ पे इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। हम लोग जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ जो सो इसका आंसर की पर जो सो फोकस करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है ना। और जो भी आंसर जो हम आपको बताएंगे, वो जो सो करेक्ट बताएंगे, ऐसा नहीं कि कोई रॉन्ग बताएंगे, ठीक है ना। जो नहीं बताएंगे वो नहीं बताएंगे, लेकिन जो बताएंगे वो करेक्ट बताएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सो कृषि पद्धतियों का, कृषि जो पद्धति होता है उसका सही क्रम है, ठीक है ना। जो कृषि का पद्धति होता है उसमें कौन कौन सा क्रम सही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पहले मिट्टी तैयार किया जाता है, उसके बाद जो बुआई किया जाता है, ठीक ना, उसके बाद सिंचाई किया जाता है, उसके बाद लास्ट में कटाई किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक ना, बच्चे के लेवल का। खुद से जो आप इसका लेवल चेक कर सकते हैं कि कितना एमपीपीसीएस का जो एग्जाम है उसका कितना लेवल गिर गया है। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्ष 2024 को जो सो अंतरराष्ट्रीय कैमिल्ड वर्ष किसने घोषित किया था, ठीक है ना। ये जो वर्ष 2024 है, उसमें जो सो आप देखे होंगे कि करंट में जो सो एक डेट आया था, उस डेट को जो सो अंतरराष्ट्रीय कैमिल्ड वर्ष घोषित किया गया था, और उसको जो सो किसने घोषित किया, वो जो घोषित किया था वो डेट को जो सो किसने घोषित किया था, तो उस डेट को जो सो हमारा यूएन द्वारा घोषित किया गया था। फिर थर्ड नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सो भारत का विश्व स्तर पर जो सो स्वीकृति राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत का वर्ल्ड लेवल पर, याद रखिएगा कि यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पर पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर पूछा जा रहा है, नेशनल लेवल पर नहीं पूछा जा रहा है। जो हॉट स्पॉट नहीं है, भारत का जो हॉट स्पॉट नहीं है, तो वो जो सो आपका हो जाएगा नारो हिल्स, ठीक है ना। ये जो नारो हिल्स है, वो जो सो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर जो सो भारत का हॉट स्पॉट नहीं है। फिर फोन नंबर का देखिए, फोन नंबर में बोल रहा है सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हालिका मिशन है, ठीक है ना। तो ये हमारा आदित्य L1 है, जो भी कुछ ही दिन पहले जो सो खबरों में था। फिर 5 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत सरकार का पोषण कार्यक्रम नहीं है, ठीक ना। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो सो थोड़ा सा डाउट है कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है, ठीक ना। पोषण कब पूछ रहा है, तो थोड़ा देख लेते हैं कि बोला जा रहा है राष्ट्रीय या आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण, ठीक ना। तो इसमें जैसो जनरली जो सो आपको गंगा रोग से बचाव का जो सो कैद किया जाता है आयोडीन से। फिर दूसरा आता है कि फ्लोरिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, ठीक ना। तो ये जल से रिलेटेड बीमारी का बात किया जा रहा है, तो हो सकता है कि ये, और ये जो एनीमिया है उसमें भी जो सो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें किया जा रहा है, ठीक है ना, खून की कमी से। फिर डी नंबर का आता है राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है ना, मौखिक। तो या तो ये हो सकता है हमारे हिसाब से, या तो फिर देखिए 90% चांस इसी में है, ठीक ना। बाकी 10% चांस हम जो सो इसमें भी रखते हैं। तो ये 5 नंबर हम अभी पेंडिंग में रख रहे हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। फिर 6 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा जो सो सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर,
सबसे स्थिर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि सबसे स्थिर यहाँ पे बोला गया है, तो इसीलिए जो सो आपका समुद्री पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका 7 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सो जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल का प्रदूषक नहीं है, ठीक है ना। जो जैव निम्नीकरण होता है उसका जो सो प्रदूषक नहीं, तो उसका कौन सा प्रदूषक नहीं, तो वो हमारा है कीटनाशक। ये कीटनाशक जो सो जैव निम्नीकरण का प्रदूषक नहीं है। फिर 8 नंबर की चलिए, 8 नंबर में बोला जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न, क्या बोला जा रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में जो सो ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण, ठीक है ना, मतलब नीचे से ऊंचे स्तर पर जाने से कम होता है। और इसे जो सो समझा जा सकता है, किसके द्वारा समझा जा सकता है, तो इसको जो सो आप ऊष्मागतिक, ठीक है ना, ऊष्मागतिक के द्वितीय नियम के द्वारा समझ सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के नियम से, ठीक है ना। इस साइंस का क्वेश्चन है। फिर 9 नंबर का है कि ओसियोकोलोस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये थोड़ा टफ था, टफ नहीं था, लेकिन जो साइंस पढ़ा होगा सही से उसको जो सो पता होगा, ठीक है ना, कि ये जो ओसियोक्लास्ट है ये जो सो किससे संबंधित है। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो हमारा हड्डी के निर्माण से संबंधित है। फिर 10 नंबर का है कि ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है ना। ये जो ग्रीन मफलर का प्रदूषण होता है वो किस प्रदूषण से संबंधित है, तो वो हमारा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अब 11 नंबर में बोल रहा है कि मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग, ठीक ना, क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो सो मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया, ठीक है ना। जो बहुआयामी गरीबी देखा होता है उसमें जो सो किस जिले में जो सो सबसे अधिक सुधार देखा गया, तो कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का, तो वो जिला है हमारा अलीराजपुर। फिर 12 नंबर में बोला जा रहा है कि व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2020 की रैंकिंग की बात हो रही कि इसमें जो सो मध्य प्रदेश का प्रदर्शन जो सो कैसा रहा था, तो इसमें मध्य प्रदेश का प्रदर्शन हमारा रहा था अचीवर्स का दर्जा, मतलब ये भी जो सो पूरा जो सो प्रोग्रेस नहीं कर रहा, मतलब अचीव कर रहा है, ठीक ना। फिर थर्ड नंबर में आता है, सॉरी 13 नंबर में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार जो सो उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011, ठीक है ना, क्रम में निम्न से उच्चतम तक व्यवस्थित करें, ठीक है ना। जो सभी जिलों का जो जनसंख्या है उसको जो सो आपको इस हिसाब से लेना 2001 से 2011 के अनुसार इसी रिपोर्ट पर, ठीक है ना। और उसको जो सो नीचे से उच्चतम में व्यवस्थित करना है कि सबसे कौन सा जिला आगे है। तो इसमें हमारा सबसे पहले अनपपुर जिला, फिर है बैतूल, फिर है छिंदवाड़ा, फिर है लास्ट में मंदसौर। फिर 14 नंबर में, ठीक ना, क्या बोला, टेटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। टेटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका उद्देश्य था हमारा अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योग व्यवसायों के लिए जिसको कम लागत वाले उपकरणों और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना, ठीक है ना। अम, यही था इसका जो सो उद्देश्य। फिर 15 नंबर में पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में जो सो ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है, तो ये सो आपको ग्वालियर जिला में मिलेगा। फिर 16 नंबर देखिए बोल रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम जो आयु सीमा है वो कितनी होती है, ठीक है ना। तो जो उच्च न्यायालय का अधिकतम आयु सीमा होता है वो जो सो आपको 62 वर्ष मिलेगी, ठीक है ना।
उच्च न्यायालय का जो 62 वर्ष है, इसके बाद जो सो इसके न्यायाधीश जो सो अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। फिर आपका आता है 17 नंबर, ठीक ना। तो इसमें बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया था, अद्यतन बना दिया गया था, ठीक ना। कौन सा संशोधन था? तो हमारा था 74वां संविधान संशोधन, जो नगरों के लिए था। फिर 18 नंबर है कि इसमें बोला जा रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे, ठीक ना। जो भारत में स्थानीय स्वशासन हुआ था, वही जो ग्राम और नगर से रिलेटेड, वो किसके जनक, उसका जनक कौन था? तो उसका जनक हमारा था लॉर्ड रिपन। फिर 19 नंबर का देखिए, बोला जा रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है, ठीक ना। तो इसका निर्णय जो सो यहाँ पे करता है विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक ना। लोकसभा में भी जिसको इसका अध्यक्ष ही करता है। फिर भी इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक ना। कौन जो सो मध्य प्रदेश विधानसभा का जो अध्यक्ष है, वो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो विधान मध्य प्रदेश विधानसभा है, उसका प्रथम अध्यक्ष आपको देखने को मिलेगा पंडित कुंजीलाल दुबे। फिर 21 नंबर देखिए, बोल रहे हैं निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के वय, ठीक ना, किससे वैसे संबंधित है? तो ये जो अनुच्छेद है वो हमारा है अनुच्छेद 322। फिर 22 में बोल रहा है योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग, किसका नीति आयोग को गठन किया गया था, और इसका जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। फिर 23 का देखिए, बोल रहा है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक ना। जो 12वां वित्त आयोग हुआ था, उसका अध्यक्ष था हमारा डॉक्टर सी रंगराजन। फिर 24 नंबर है कि खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत जो सो स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ठीक ना। इस आयोग के तहत है इसका अम, ये जो खाद्य संरक्षण आयोग है, उसका जो स्थापना किया गया, तो वो जो सो किस आयोग के तहत आता है? तो वो जो सो आपका आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, जो 2013 में अधिनियमित किया गया है। फिर 25 में बोला जा रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रीय महिला कार्य आयोग के कार्य निर्दिष्ट है। तो इसके कार्य कितने निर्दिष्ट निर्दिष्ट है? तो ये जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियमित है, जो अधिनियम है वो 1990 की धारा 10 में है। फिर 26 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है, ठीक ना। इसमें से कौन सा जो अधिकारी है वो जो सो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो वो आपका अधिकारी है शिक्षा से संबंधित अधिकार, ये जो सो आपका मानवाधिकार के आयोग में नहीं आएगा। फिर 27 नंबर में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो होता है थर्ड। फिर 28 में बोल रहे हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो वो जिसको कर सकते हैं 6 वर्षों तक। फिर 29 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक ना, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो जो सो आपका मुंबई में है। सॉरी, एनजीटी का तो मुख्यालय जो सो आपको नई दिल्ली में ही मिलेगा, ठीक ना। मुंबई में जैसो नहीं, तो इसका जो एनजीटी का मुख्यालय वो जो सो आपको नई दिल्ली में ही मिलेगा। फिर 30 नंबर देखिए, बोल रहा है सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में जो सो एक समिति का गठन किया था? तो वो जो सो हमारा व्यक्ति था प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग। इसी के अध्यक्षता में जो सो एक कमिटी
गठित किया गया था। फिर 31 नंबर देखिए बोल रहा है एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है ना, तो इसका मुख्यालय जो सो जयपुर में है। फिर 32 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी जो सो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही है, ठीक ना। तो वो कौन थी? तो वो हमारा थी वंदना कटारिया। सॉरी, यहाँ पे तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी, ठीक ना, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही, ठीक ना। तो इसमें से जो सो ये तीनों ही शामिल थे, ठीक ना। ये वंदना कटारिया तो थी, यहाँ पे सुशीला चानू भी थी, मोनिका भी थी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना, कि इसमें जो सो आपको तीनों ही शामिल देखने को मिलेंगे। फिर 33 नंबर का देखिए बोल रहा है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो ये जो सो आपको प्रदान किया गया था शरत कमल को। फिर 34 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसको जो सो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण दिया गया? कौन सा? 2023। तो ये किसको दिया गया था? तो वो जो सो आपको श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है। फिर 35 का देखिए बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक ना, मतलब कौन सा जो सो गलत सुमेलित है? तो वो हमारा है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, इसका संस्थान जो सो मुंबई में नहीं, ये गलत है। फिर 36 नंबर देखिए बोल रहा है कि भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था? ठीक ना, क्या बोल रहा है? एक दिवसीय और पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड के साथ 1974 में। अब 37 का देखिए बोल रहा है कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो ये जो सो आपको प्रारंभ हुआ था 2015 को। फिर 38 नंबर में क्या बोल रहा है? तो 38 में बोल रहा है प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर, ठीक ना, कौन था? तो ये हमारा मंजू थी। फिर 39 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? ठीक ना, तो ये किसको कहा जाता है? तो ये जो सो आपको कहा जाता है जमशेद जी ईरानी को। फिर 40 नंबर में बोल रहा है कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया, ठीक ना, किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया था? तो ये जो प्रदान किया गया था आपका भारत के ही गवर्नर जनरल को, सॉरी, भारत के ही सेंट्रल बैंक के गवर्नर को। फिर 41 नंबर में क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो सो एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है, ठीक ना, तो ये कौन सा है? तो ये हमारा है एमपी ऑनलाइन। क्या बोल रहा है? ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है, तो ये हमारा होगा एमपी ऑनलाइन। फिर 42 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है? कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, किसके लिए प्रयोग करता है? तो ये जो टेलीफोन लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो सो आंसर होगा DSL। फिर 43 नंबर में देखिए बोल रहा है ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो ये 24/7 यानी 24 गुना 7 घंटे काम करने की क्षमता है। फिर 44 में देखिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील सूचना जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? तो ये है फिशिंग हमला। फिर 45 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है? इसको बोल रहा है साइबर सुरक्षा में एक
फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध कर देना। फिर 46 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है सो 46 नंबर में बोल रहा है कि फ्लिपकार्ट, अल्बीबा, अमेज़न किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण है हमारा C2C का, ठीक ना? किसका? C2C का। फिर 47 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है सो बोल रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। किसके द्वारा करता है? तो वो जो आपका करता है विसंकेतन के द्वारा। फिर बोल रहा है 48 में, तो 48 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो वेब ब्राउजर नहीं है? तो ये हमारा याहू है, ठीक ना? याहू जो एक वेब ब्राउजर नहीं है। फिर 49 में देखिए क्या बोल रहे हैं, 49 में बोला चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? ओपन एआई के द्वारा। फिर 50 में बोल रहा है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था, ठीक ना? किस कंप्यूटर का बात कर रहा है? तो यहाँ पे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का बात किया जा रहा है, तो इसमें जो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। फिर 51 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है तो यहाँ पे बोल रहा है टाटी पाका तेल रिफाइनरी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। फिर आपसे आगे में बोला जा रहा है निम्नलिखित सागरों में से कौन सा जो गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है, ठीक ना? निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो वो जो आपका है भूमध्य सागर है। फिर 53 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, ठीक ना? एक तरफ स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ जो आपको राज्य दिया गया है। पहला में बेलडीला सॉरी बेलाडीला है, फिर इधर है केंदुझार, इधर है बालाघाट और इधर है कुद्रेमुख। अब इनका जो मिलान करना है कि ये किस किस राज्य में स्थित है। तो ये जो आपका कूट बी सही होगा। अब 54 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती, ठीक है ना? तो ये जो आपका पटल विरूपण है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो कौन सी प्रक्रिया नहीं आती इनमें से? तो इनमें से जो आपका है परिवर्तनीय, ठीक ना? फिर 55 में क्या बोला जा रहा है? तो 55 में बोला जा रहा है कि राज्यों की अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। और आपको कौन सा जनगणना लेना है? तो आपको 2011 को 2011 की जनगणना को बेस मानना है और उसके अनुसार आपको अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार यहाँ पे सजाना है। तो उसमें आपको इसमें आपका सही आंसर होगा पहला केरल, ठीक ना? मिजोरम, त्रिपुरा, लास्ट में गोवा। तो ये आपका सही क्रम है इसका। फिर 56 नंबर में क्या बोल रहा है? तो 56 नंबर में बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत वो जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है, ठीक ना? तो जो कौन सा परत है जो सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है, मतलब ऐसा कौन सा परत है जिसमें सारे के सारे परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक ना? जैसे जलवायु मतलब सारे के सारे जलवायु परिवर्तन उस मंडल में होते रहते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल में आपको सारी की सारी परिवर्तन को देखने को मिल जाएगा। फिर 57 नंबर का बोल रहा है नासिक जिले में त्रिबक पहाड़ियों से निकलने वाले इनमें से कौन सा नदी है, ठीक ना? जो नासिक जिला आपका है
उनमें से जो तिरबक पहाड़ी है, तो तिरबक पहाड़ी से कौन सा नदी निकलती है? तो ये तिरबक पहाड़ी से निकलता है आपका वैतरणी नदी। फिर 58 नंबर देखिए। 58 में बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए जो सो सही कूट का पहचान कीजिए। इधर दिया गया जैव आरक्षित क्षेत्र, इधर दिया गया राज्य, इधर दिया गया, पहला दिया गया नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र, इधर दिया गया उड़ीसा, इधर दिया गया मानस मेघालय, सिमलीपाल आंध्र प्रदेश, शेषाचलम असम। तो अगर आप जो सो एलिमिनेशन का मेथड भी आता हो तब तब भी जो सो आप इसको थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि शेषाचलम जो सो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे इसने जो सो असम कर दिया है। मतलब 4 और डी जिसके साथ हो, जिस ऑप्शन में भी होगा वो जो सो अपने आप कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन जो सो आपका अपने आप टर्मिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ जो सो ये जोड़ के रखा है, ठीक है ना। तो इसी तरह जो सो आप एलिमिनेट करके भी जो सो इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होगा कि जो नोकरेक है वो जो सो आपका मेघालय में है, और जो मानस है वो आपका असम में है, और जो सिमलीपाल है, ठीक ना, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, और शेषाचलम आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से आपका कोड ये सही हो जाएगा। अब 59 नंबर का देखिए, बोल रहा है भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था, ठीक ना। जो भूमिगत ताप है उसके प्रयोग का जो सबसे पहला प्रयोग, सबसे पहला सफल प्रयास कहाँ पर किया गया था, तो वो जो सो आपका बोजे इडाहो में किया गया था, ये अमेरिका में, ठीक है ना, बोजे इडाहो ये अमेरिका में। फिर 60 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, ठीक है ना, मोलेसिस बेसिन। तो इसका जो सो आंसर आपका होगा मिजोरम को। फिर 61 में देखिए क्या बोल रहे हैं कि किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गर्म दल में विभाजित हो गई थी, ठीक है ना। तो कौन सा अधिवेशन था, तो वो आपका सूरत अधिवेशन था, जिसमें कांग्रेस के बीच गर्म दल और नरम दल, दो दलों के बीच जो सो आपको विभाजन देखने को मिलेगा। फिर 62 में बोला जा रहा है वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड, ठीक है ना, कौन कौन सा बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर जो सो कौन सा प्रदेश को बनाया गया था, तो वो जो सो आपका प्रदेश जो था इससे मिलकर जो बनाया गया था वो आपका था विंध्य प्रदेश, ठीक है ना, महाराष्ट्र के इलाके वाला, ठीक है ना। फिर 63 नंबर में कि निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कितनी रियासत है, टोटल कितना रियासत मिलाया गया था, और उसमें से जो सो 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में शामिल किया गया था, तो कितना रियासत था उस टाइम, तो उस टाइम जो सो आपका रियासत था कुल 222। फिर 64 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है सो, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना।
पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो सो आपको किसके द्वारा किया गया था, तो वो जो सो आपका आंसर है चौधरी रहमत अली के द्वारा। अब यहाँ पे बोल रहा है 65 नंबर में कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी, ठीक ना। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की बात हो रही, तो प्रथम चरण में कांग्रेस की कौन सी मांग नहीं थी, तो वो थी आपकी, पहले क्या बोल रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ये मांग थी। फिर आगे है बी में काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, ये भी थी। फिर आगे बोल रहा है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी था। फिर बोल रहा है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण, ये नहीं था, ठीक ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी नंबर। फिर 66 नंबर में देखिए क्या बोला, बोला निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। ये जो गणेश उत्सव जो आज महाराष्ट्र में इतने धूमधाम से मनाया जाता है, उसका प्रारंभ किसने किया था, तो उसका प्रारंभ का श्रेय जो सो दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। माना जाता है कि गणेश उत्सव का प्रारंभ जो सो बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। फिर आगे हम लोग चलते हैं 67 नंबर की ओर। तो 67 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये भी देखिए बच्चों वाली सवाल यहाँ पर पूछ के रखा कि नादिर शाह ने भारत में कब आक्रमण किया था, सबको पता होगा, ठीक है ना, कि 1739 में आक्रमण किया था उसने। फिर 68 नंबर देखिए, 68 नंबर में बोला जा रहा है आर्य मंजू श्री मुल्क कल्प, ठीक है ना। क्या बोला, आर्य मंजू श्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है। ये जो आर्य मंजू श्री मूल कल्प है वो किससे संबंधित है, तो वो हमारा संबंधित है महायान शाखा से, बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। महायान का जो जिस शाखा का विभाजन हुआ है उसमें से महायान शाखा से संबंधित है आर्य आर्य मंजूश्री मूल कल्प किताब है, ठीक है ना। फिर 69 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान किया गया था, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको यही पहले ही मिल गया कि प्रेस स्वतंत्रता किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो वो जो सो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा प्रदान किया गया था। लेकिन किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो वो जो सो प्रदान किया गया था आपका 1835 ईस्वी में। फिर आगे बोला जा रहा है 60 नंबर में कि शकों पर विजय उपरांत, यानी जब शक पर विजय प्राप्त कर लिया तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के चलवाए थे, ठीक है ना। शक पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चलाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब उसके ऊपर विजय जो सो प्राप्त कर लिया तब जो सो उसने चलाया था चांदी के सिक्के। फिर 71 नंबर देखिए, बोल रहा है वर्ष 2021-22 में भारत में जो तांबा का उत्पादन है उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था, ठीक है ना। तो उसमें मध्य प्रदेश का हमारा स्थान था प्रथम, किसके लिए, तांबे के उत्पादन के लिए। फिर 72 नंबर का देखिए, बोला निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, ठीक ना। कौन सा नदी है मध्य प्रदेश का जो 3 राज्यों में बहती है, ठीक ना, तो वो कौन सा नदी है, वो हमारा माही नदी है। फिर आगे 73 नंबर में क्या बोला जा रहा है, तो 73 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक ना। जो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी के संदर्भ में कौन सा जो सो कथन है वो जो सो आपका यहाँ पे गलत दिया गया, मतलब सही नहीं है।
तो देखिए पहला कथन दिया गया कि काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो सो आपका महाराष्ट्र के लिए है, ठीक ना। फिर बोला जा रहा है इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये भी जो सो महाराष्ट्र के लिए, ठीक ना। फिर बोला जा रहा है काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, तो ये जो सो मध्य प्रदेश का खासियत नहीं बताया जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मध्य प्रदेश जो सो गंगा क्षेत्र के इलाके में बसा है, ठीक है ना। इसीलिए जो सो यहाँ पे रेत की मात्रा ज्यादा नहीं पाया जाता, इसीलिए जो सो ये कथन आपका सही होगा। फिर 74 नंबर देखिए बोल रहा है, बोल बोल रहा है कि पूर्णा नदी जो वो निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो पूर्णा नदी हमारा है ताप्ती नदी का सहायक नदी। फिर आगे बोल रहा है 75 नंबर में, बोल रहा है बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है ना। ये जो बीजागढ़ की पहाड़ी है वो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो वो जो सो आपका सतपुड़ा की श्रेणी में स्थित है। फिर 76 नंबर देखिए बोल रहे हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक ना। कौन सा कथन सही नहीं है मतलब गलत कथन दिया गया है। बोला जा रहा है मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय, ये गलत है, ठीक ना। मतलब आंसर तो आपका यही सही होगा, ठीक ना। आंसर आपका यही होगा, लेकिन कथन जो सो मध्य प्रदेश के संबंध में ये गलत है, बाकी सही है, ठीक ना। जैसे बोला जा रहा है ना कि कर्क रेखा इसके मध्य भाग से निकलती है, राज्य के दक्षिण भाग में जो सो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है, या राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो ये सारे कथन सही है, और ये जो पहला कथन है वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। फिर आगे जो सो 77 नंबर में बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं पाए जाते, ये नहीं पूछा जा रहा कि पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो सो आपको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन मिल जाएंगे, उप आर्द्र पहाड़ी वन भी मिल जाएंगे, कांटेदार वन भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अल्पाइन वन जो सो आपको मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये जो सो आपका आंसर हो जाएगा। फिर 78 में देखिए, 78 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन यनु अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है, तो वो जो सो आपका अमरकंटक पावर स्टेशन है जो अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है। फिर 79 में देखिए क्या बोल रहा है, तो 79 में बोल रहा है बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार जो सो मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से याद रखना यहाँ पे गलत कथन पूछा जा रहा है इस मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और आंकड़ा दिया गया 2018-19। तो पहला दिया गया कि इसमें जो सो आपको राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8,000 किलोमीटर से अधिक है, ये बात सही है, सॉरी ये बात जो सो गलत है, लेकिन ये कथन आपका यही सही है, ठीक है। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। फिर 80 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है, इसको बोल रहा है वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था, तो वो जो सो आपका खरगोन जिला प्रथम स्थान पर रहा था 2020-21 में। फिर 80 नंबर सॉरी 81 का देखिए, ठीक है ना। 81 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, मतलब कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। पहले बोल रहा है संसद के दोनों सदस्य, गलत थे। फिर बोला है संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों, गलत थे। फिर बोल रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, कौन सा शब्द, निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। बस इसी शब्द के अंतर्गत ये दोनों कथन गलत हो गए और ये सही हो गया। फिर 82 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है,
बोल रहा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 का में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया, ठीक है ना। मतलब जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारत ने अपनाया है, वो जो सो आपका किस देश से लिया है, तो वो जो सो आपका आयरलैंड से लिया गया है। सिंपल सी बात है। फिर 83 में बोल रहा है कि संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि संसद का निर्माण, ठीक है ना। अब संसद का निर्माण का मतलब ये नहीं हो गया कि बालू सीमेंट गिट्टी वगैरह से होता है, ये नहीं, ठीक है ना। संसद का निर्माण मतलब हो गया कि उसमें जो सो कौन कौन से लोग जो सो उसके संसद के अंग होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से जो सो उसके भाग होते हैं। तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसके भाग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो सो संसद के अंग होते हैं और इसी से जो सो संसद का निर्माण होता है। ये भी जो सो सबको पता है, ठीक है ना। फिर देखिए 84 में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, ठीक है ना। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी भाई। तो नाबार्ड की स्थापना आपका जो सो 12 जुलाई 1982 को किया गया था। फिर आगे देखिए 85 नंबर, इसमें बोल रहा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, ठीक है ना। सिडबी की स्थापना कब किया गया था, तो सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 में किया गया था। फिर 86 में देखिए, इसमें बोल रहा है 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो वो जो सो आपका किया गया था टोटल 6 बैंक का, ठीक है ना। 6 का किया गया था, 14 का नहीं किया गया है। 14 का नहीं किया गया था 1980 में, याद रखिएगा। फिर 87 में देखिए, 87 में बोल रहा है शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में बदल दिया गया था, ठीक है ना। ये जो शिक्षा का अधिकार था वो तो पहले मौलिक अधिकार था नहीं, ठीक है ना। तो इसको जो सो मौलिक अधिकार कब बनाया गया था, तो वो जो सो आपका मौलिक अधिकार बनाया गया था 46वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 88 देखिए, बोल रहा है कि अनुच्छेद 51 का, ठीक है ना, क्या 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करते हैं। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो वो जो सो आपका 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है ना। फिर देखिए 89 बोल रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो वो जो सो आपका जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन जो सो एकदम बेसिक बेसिक लेवल का पूछा गया है, ठीक है ना, जो आपको हर क्लास के एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। फिर देखिए पूछा जा रहा है 90 नंबर से कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था, ठीक है ना। तो ये भी देखिए यहाँ पे एकदम बेसिक सा सवाल पूछ के रखा है इसने। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो सो इसका संविधान का योजना का निर्माण तैयार किया गया था। फिर 91 में देखिए क्या बोल रहा है भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था, ठीक है ना। जो भीमा नायक था उसका कौन सा रियासत था, तो उसका जो सो बड़वानी का रियासत था। फिर 92 में देखिए, बोल रहा जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाल अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे, ठीक है ना। ये जो दोनों जनजातीय नेता थे वो जो सो मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे, तो ये जो सो शामिल हुए थे आपका 1857 की क्रांति में। फिर 93 का देखिए, बोला सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन से लोक नृत्य प्रचलित है, ठीक है ना। क्या बोल रहे सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है, तो वो जो सो आपका प्रचलित है डंडा वाला नृत्य। फिर 94 में देखिए, बोल रहा है चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक
अन्य नाम से भी पहचाना गया है, ठीक है ना। ये जो चित्रकूट है धार्मिक स्थल है, उसको जो सो एक और नाम से पहचाना जाता है, तो वो कौन सा नाम है, तो वो जो सो आपका नाम है हमारा रामसिया। फिर 95 में देखिए, बोल रहे हैं मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है, ठीक है ना। जो मुकुल है वो किस लेखक की प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है, तो वो जो सो आपका है सुभद्रा कुमारी चौहान की। फिर 96 में देखिए, बोल रहा है दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा, ठीक है ना, नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता, क्या बोल रहा है, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली, ठीक है ना, हाँ, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है, तो ये जो सो आपका विशेषता है हमारा गोंड जनजाति की। फिर 97 में देखिए, बोल रहा है ऐतिहासिक मंगतेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये जो आपका मंगतेश्वर मंदिर है वो आपका है खजुराहो में, मध्यकाल के दौरान बनाया गया मंदिर है, ठीक ना, याद रखिएगा। फिर 98 में है कि रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक ना। रामचंद्रिका जो बुक है, जो साहित्य है, वो किसकी रचना है, तो वो रचना है आपका केशव दास का। फिर 99 में बोल रहा है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने दो काव्य, कौन कौन सा काव्य लिखा है, प्राणापर्ण तथा आत्मोत्सर्ग, किस पर लिखा है, किस पर, किसके ऊपर लिखा है, तो ये जो ये काव्य लिखा गया है वो जो सो आपका लिखा गया है गणेश शंकर विद्यार्थी पर। फिर लास्ट क्वेश्चन है देखिए, बोला स्वतंत्रता आंदोलन में, ये जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें जो सो निवाड़ी जिले की थोना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी, ठीक है ना। जो थोना लुहारी है उसमें जो सो गोलीकांड का घटना हुआ था, तो वो कब घटित हुआ था, तो वो जो सो 1942 में ही हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सॉरी 1942 में नहीं, 1939 में हुआ था, ठीक है ना। तो ये था आपका एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो आपने अभी देखा कि कैसा कैसा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। एकदम बेसिक बेसिक से लेवल का क्वेश्चन था, साइंस से भी, पॉलिटी से भी, और बाकी के करंट से भी, ठीक है ना। और ये जो एमपीपीसीएस का एग्जाम है इसमें जो सो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप जितना चाहे गलत कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई दंड, कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, जैसा यूपीएससी में किया जाता है या फिर अदर स्टेट पीसीएस में किया जाता है। यूपीएससी में अगर आप गलत करेंगे तो आपको जो सो नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर आप गलत करेंगे तो इसके लिए जो सो आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये एमपीपीसीएस का एक भी फायदा ये भी है कि इसमें जो सो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसका क्वेश्चन लेवल का जो स्तर है वो जो सो बहुत लो हो गया है, आप देख सकते हैं स्वयं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पे डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये जो हमने आंसर बताई जिसको कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसका आंसर की ये हमने आपको नहीं बताया, ठीक है ना। लेकिन हमने जो आपको आंसर बताया वो जिसको बिल्कुल सही बताया है। लेकिन कोई पूछ सकता है कि क्या ये ऑफिशियल आंसर की था, तो नहीं, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं था, ये खुद का आंसर की है मेरा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो सो हम बता दिए कि ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ठीक है ना। ऑफिशियल आंसर की जो सो आपको नहीं, ऑफिशियल आंसर की जो सो आपको अभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो जो सो एक दो सप्ताह के बाद जो सो वेबसाइट पर प्रकाशन कर दिया जाएगा। अभी जो सो उसके लिए जो सो आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए जो सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो सो जय हिंद,